नमस्कार, मैं हूँ संगीता कराना और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल माइंड विज़न में। आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं लोगों के अंदर और ऐसा लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करना तो बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उन्हीं का काम होता है। नॉर्मल या कोई साधारण व्यक्ति जो होता है वो अपने आप से जो है मेडिटेट कर ही नहीं सकता है। देखिए, अगर आप किसी से सीखना चाहते हैं मेडिटेशन करना तो अच्छी बात है, आप सीख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेडिटेशन कोई इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं है कि कोई भी साधारण व्यक्ति जो है उसे कर नहीं सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेडिटेशन करने के लिए आपको एकदम एकांतवास में जाना पड़ेगा या आपको किसी एक स्पेशल जो पहाड़ी है उसका चुनाव करना पड़ेगा कि आपको वहाँ जाकर जो है वो मेडिटेशन करना है। देखिए, मैं मेडिटेशन की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अपनी लाइफ में मैंने मेडिटेशन को अपनाया है। मैं उसे रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। मैं कई सालों से लगातार जो है वो मेडिटेशन करती आ रही हूँ। तो मैं सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपनी लाइफ में उसे अपना लीजिए, क्योंकि मेरी लाइफ तो इससे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है और मेरी लाइफ में इससे बहुत ही सारे पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो हुए हैं। देखिए, मैं किसी जटिलता का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ना किन्हीं जटिल शब्दों का इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। उसकी मेडिटेशन कोई बहुत जटिल चीज़ नहीं है। अब इसका सिंपल साधारण सा एक मीनिंग समझ लीजिए कि आखिर ध्यान का मतलब होता क्या है। ध्यान का मतलब होता है अपने अंदर चल रहे विचारों के प्रति पूरी तरह से जागृत होना। लेकिन अगर आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक होना है तो थोड़ा टाइम तो आपको अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। ऐसे ही आप अपने थॉट के प्रति जागरूक होते हैं, अपने जो विचार होते हैं उनके प्रति आप जागरूक हो जाते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव जो होता है उसी क्षण से, उसी मोमेंट से शुरू हो जाता है। जब आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, आप जागरूक नहीं होते हैं, तो कोई भी छोटा से छोटा विचार भी आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो मूड है, उसे पूरी तरह से ख़राब कर सकता है। अब मेडिटेशन ना करने की भी हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं। हम इतनी ज़्यादा कंफर्ट एक लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं कि हमें उस कंफर्ट की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि हम उससे बाहर निकलने को ही तैयार नहीं हैं। 6 घंटे 8 घंटे हम फ़ोन पर गुजार लेंगे, लेकिन सिर्फ 10 या 15 मिनट का समय हम अपने लिए नहीं निकाल सकते। कभी हमारे पास बहाना होता है कि हम मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं, कभी हमारे पास बहाना होता है कि हमारा तो फोकस ही नहीं बन पाता है, हमारा तो ध्यान भटकता है, कभी हमारा बहाना होता है कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है मेडिटेशन करने की। चलिए, आपके इन बहानों का भी कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। पहला बहाना आपका कि आप मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं, तो कोई बात नहीं है। जिस भी वक्त आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसी वक्त पे मेडिटेशन कर लीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, खुद से कनेक्ट ही तो होना है ना, अपने विचारों के प्रति अवेयर ही तो होना है। तो वो तो आप कोई भी वक्त चुन सकते हैं उसके लिए। मॉर्निंग का वक्त जो है मेडिटेशन के लिए सिर्फ इसलिए बताया जाता है क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है वो एकदम फ्रेश होता है। हमारा जो दिमाग होता है वो फ्लडेड नहीं होता है बहुत सारे थॉट्स से, इसलिए मॉर्निंग के टाइम को बेस्ट टाइम कहा जाता है मेडिटेशन के लिए। दूसरा है कि ध्यान जो है भटकता है तो कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आपको फोकस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप इसको करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपका जो फोकस है वो बढ़ता चला जाएगा। और अगर मान लीजिए ध्यान भटक भी गया तो कोई बात नहीं है, आप दोबारा से अपना दिमाग को जो है फोकस कर लीजिए लाकर वहीं पर। और जो लोग कहते हैं कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे आप इस मेडिटेशन की गहराई में उतरते जाएंगे ना, वैसे ही आप इस प्रकृति से कनेक्ट होते चले जाएंगे। कि मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जो कुछ चल रहा है वो ज्यों का त्यों ही रहने वाला है, लेकिन आपकी जो अप्रोच होगी लाइफ के प्रति वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगी। क्योंकि अभी आप अपने दिमाग में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, अपने थॉट प्रोसेस में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि जो चीज़ें समस्या हैं भी नहीं उनको भी आप समस्या बना ले रहे हैं। अपने विचारों के प्रति कोई अवेयरनेस नहीं है, इसलिए जब जिसका मन चाहता है वो आपको हर्ट करके चला जाता है, जब जिसका मन चाहता है वो आपको दुखी करके चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपका जो लाइफ का रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में है, वो चाहे जैसे चाहे आपका कोई भी चैनल बदल सकते हैं। कंपटीशन का ज़माना है और सब लोग अपने कैरियर की ग्रोथ में जो है बहुत बिजी हैं, लेकिन एक ग्रोथ होती है, वो होती है पर्सनल ग्रोथ। और हमारी जो पर्सनल ग्रोथ होती है ना, उसी के साथ में हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जुड़ी होती है। जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा डेप्थ में पर्सनल ग्रोथ के जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ते चले जाएंगे। यकीन मानिए,
इन दोनों चीज़ों को गहराई से समझे बिना जीवन को एक बेहतर तरीके से जीना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में ना रहे, आपको कोई भी अननेसेसरी जो थॉट है वो परेशान ना करे आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इससे बेहतर दवाई दिमाग के लिए और कोई नहीं है।